आज हम रिडक्स करने जा रहे हैं रिएक्ट जीएस में। अब ये रिडक्स है क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है जो कि रिएक्ट जीएस में यूज होता है। अगर आप मान लो एक फर्स्ट कंपोनेंट है और उसने सेवेंथ कंपोनेंट से कुछ शेयर करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट को सेकंड को कुछ कहना पड़ेगा, सेकंड को थर्ड को, फोर्थ को फिफ्थ को सिक्स्थ को सेवेंथ को। तो आप कोई एक सेंट्रल स्टोरेज चाहोगे कि फर्स्ट डायरेक्टली सेवन से बात कर सके, उसके लिए हमारा जो फर्स्ट का डाटा है वो भी सेंट्रल स्टोरेज में रहेगा और सेवेंथ का डाटा है वो भी किस पे रहेगा? सेंट्रल स्टोरेज पे। तो जो भी अगर फर्स्ट वाले ने सेवेंथ वाले से कुछ शेयर करना है डाटा, या सेवेंथ कंपोनेंट ने फर्स्ट वाले कंपोनेंट से कुछ शेयर करना है डाटा, वो इजीली शेयर कर पाएगा। तो रिडक्स क्या है? एक तरह की हमारी सेंट्रल स्टोरेज है जो कि किसके लिए यूज होती है? एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लिए। तो आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि सेंट्रल स्टोरेज है क्या, कॉन्सेप्ट है। और अब इसके डीप के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि रिडक्स के हमारे, ये देखिए, ये डायग्राम से आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। विदाउट रिडक्स क्या है? सेकंड ने थर्ड को कहा, थर्ड ने फोर्थ को कहा, या फर्स्ट ने सेकंड को कहा, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को। तो कितना मुश्किल हो रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और विद रिडक्स क्या हो रहा है? हमारी एक सेंट्रल स्टोरेज बन गई है। उसी से ही फर्स्ट सेवन से कुछ के कंपोनेंट शेयर कर सकता है, थर्ड वाला फिफ्थ वाले से। ये देखो शेयरिंग हमारी कितनी इजी हो गया है, क्योंकि सारा कुछ डाटा किस में स्टोर है? हमारा सेंट्रल स्टोरेज में। तो बेनिफिट्स रिडक्स के बहुत ज्यादा हैं। इससे क्या हो रही है? हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, स्टोर के थ्रू हमारी सेंट्रल मैनेजमेंट हो रही है, हमें इजी हो रहा है मेंटेन करना, ऑब्वियसली इससे टाइम भी बच रहा है, और हम एरर्स को रिजॉल्व करना भी क्या हो रहा है? इजी हो रहा है। अब रिडक्स में कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप यूज सिलेक्टर हुक यूज करोगे तो ये क्या रिटर्न कर देगी आपको? स्टोर के बारे में। आपके आपको एक सेपरेट फंक्शन ना बनाना पड़े जब स्टोर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? यूज डिस्पैच। तो लिखा हुआ है, दिस ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स योर एक्सपोर्टेड फंक्शन एंड स्टोर फ्रॉम रिडक्स फाइल। अब तीन मेन कंपोनेंट्स क्या है हमारे स्टोर के? सबसे पहला स्टोर का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? रिडक्स का मेन कंपोनेंट क्या है? आपका स्टोर है। स्टोर क्या हो जाता है गाइस? ये क्या होता है? हमारे एक तरह से ब्रेन की तरह काम कर रहा है। आप देख रहे हो जो भी आपकी स्टेट मैनेज हो रही है वो स्टोर ही होल्ड कर रहा है। और एक्शन क्या है? ये बता रहा है कि आप क्या काम डिस्क्राइब कर रहे हो, व्हाट इट डिस्क्राइब्स व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन और व्हाट हैपेंड। और रिडक्स किसको? रिड्यूसर। ये सारा कुछ मैनेज किसके थ्रू हो रहा है? रिडक्स के थ्रू। और एक टर्म आ जाती है रिड्यूसर। ये क्या कर रहा है? स्टोर और एक्शन को कंबाइन करके रख रहा है। तो आपको टर्म्स पता लगी होंगी। अगर आपने कोई भी स्टेट को होल्ड करके रखना है, स्टोर कीवर्ड क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, एक्शन कीवर्ड। रिड्यूसर क्या करेगा? आपके स्टोर और एक्शन को कंबाइन करके रखेगा। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर आपने स्टोर को क्रिएट करना है तो आप कीवर्ड क्या लिखोगे? क्रिएट स्टोर। अभी पहले बताया आपको, यूज डिस्पैच या डिस्पैच एक्शन क्या करेगा? आपके जो भी स्टेट में चेंजेस होंगे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। आपको गेट करना है स्टेट की करंट स्टेट, तो आप क्या कर दोगे? कीवर्ड लिखोगे गेट स्टेट। अगर आपने सब्सक्राइब क्या करेगा? आपके सभी जो आपके लिसनर के चेंजेस होंगे स्टेट के वो बताएगा। और अनसब्सक्राइब इज यूजफुल व्हेन देयर इज नो लॉन्गर वांट टू कॉल योर लिसनर मेथड व्हेन द स्टेट इज चेंजेस। सो ये सारे टर्म्स है जो कि आपके रिडक्स में यूज हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिडक्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। रिएक्ट की इंस्टॉलेशन तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले npx चलाना है, फिर फोल्डर के अंदर गए। फिर उसके बाद गाइस ये मेन पैकेज है जिससे आपकी रिडक्स क्या हो रही है? इंस्टॉल हो रही है। तो आपने क्या लिख देना है? npm इंस्टॉल, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस रिडक्स स्पेस रिएक्ट हाइफन रिडक्स। ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने रिएक्ट जेएस को स्टार्ट कर देना है। अब इसमें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी?
सबसे पहले तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ऐप.जेएस बनी होती है, उसमें हमारी वर्किंग रहेगी रिडक्स के लिए। फिर एक इंडेक्स.जेएस फ़ाइल होती है, उसमें वर्किंग होगी। फिर आपने एक मैन्युअली रिडक्स नाम का फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है इंडेक्स.जेएस नाम से। हमने सबसे पहले रिएक्ट इंस्टॉल की, रिएक्ट इंस्टॉल करके हम फ़ोल्डर के अंदर गए, जो कि हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। उसके बाद हमने रिडक्स पैकेज इंस्टॉल करने की कमांड चलाई, npm इंस्टॉल रिडक्स स्पेस रिएक्ट हाइफन रिडक्स और कुछ देर वेट किया। अब जैसे ही हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, हमने कमांड चलाई npm स्टार्ट। सो अब हमारा लोकल होस्ट 3000 पोर्ट से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अगर मैंने प्लस किया तो मेरा कोई भी कंपोनेंट इंक्रीमेंट हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द वे कैसे हम रिडक्स पे वर्क करेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एसआरसी फोल्डर में जाओगे। एसआरसी फोल्डर में जाके आपने मैन्युअली एक रिडक्स नाम का फोल्डर बनाना है। उसके अंदर आपने एक index.js बनानी है, जो कि मैं पहले पार्ट में बताऊंगी। फिर दूसरे पार्ट में मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे हम app.js क्रिएट करेंगे, और जो कि पहले से क्रिएट होगी उसको डिलीट करके हम अपना app.js क्रिएट करेंगे। और एक पहले से ही index.js पड़ी होगी, उसमें कैसे चेंजेस करेंगे, तो ये वन बाय वन करेंगे। जो आपने मैन्युअली रिडक्स का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर index.js बनानी है, उसमें सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया रिडक्स को, और जो पैकेज इंस्टॉल किया था उसमें से क्रिएट स्टोर को कर लिया फ्रॉम रिडक्स। अब आपने एक फंक्शन बनाया गाइस इंक्रीमेंट के लिए। ये नीचे आपने स्विच केस में फंक्शन बनाए एक्शन टाइप देके। इंक्रीमेंट में आपने काउंट को क्या कर लिया, +1। डिक्रीमेंट में आपने काउंट को क्या कर दिया, -1। अदरवाइज जो उसकी वैल्यू है वही रहे काउंट। तो इसके लिए आपने फंक्शन को बनाया, कॉल किया यहाँ पे इंक्रीमेंट, और उसके टाइप क्या रिटर्न कर दी, इंक्रीमेंट, ताकि हम दूसरी जगह उसको यूज कर सके। इसलिए आपने फंक्शन को क्या कर लिया, एक्सपोर्ट। सिमिलरली आपने डिक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया और उसमें टाइप क्या किया, डिक्रीमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्विच केस में आप सारे अपने फंक्शंस को कॉल, जो आपने लॉजिक लिखना है उसको कर लोगे। अब आपने स्विच में करंट वैल्यू का फंक्शन के अंदर 0 दे दी, एक्शन दे दिया। स्विच में आपने एक्शन के टाइप को कॉल कर लिया। सो जितनी ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट की थी उतनी साथ के साथ क्लोज कर दी। अब आपने अपने स्टोर को क्रिएट किया, कीवर्ड क्या लिखा, क्रिएट स्टोर। उसके ये सारे टर्म्स मैं आपको अभी वाले ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ। तो वो आपने रिड्यूसर को कॉल किया। स्टोर को सब्सक्राइब करने के लिए आपने अपने इस वाले स्टोर के कीवर्ड को लिखा स्टोर डॉट सब्सक्राइब, और उसमें उसको कंसोल करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। और आपने एक्सपोर्ट किसको कर लिया, अपने स्टोर को। अब हम गए गाइस app.js में। सबसे पहले रिएक्ट रिडक्स के पैकेज से आपने यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच हुक को कॉल कर लिया, और दो फंक्शंस को कॉल कर लिया जो कि आपके रिडक्स के फोल्डर से आ रहे हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या लिखा आ रहा है, काउंटर यूजिंग बाय रिडक्स यूज एंड रिडक्स प्रैक्टिकल। ये आपने जो आप हेडिंग देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अब आप फंक्शन ऐप में गए, आपने प्रॉप्स को कॉल किया। यूज सिलेक्टर में स्टेट ने एरो फंक्शन से स्टेट को कॉल कर लिया, उसको किस में स्टोर करवा लिया गाइस, हमने काउंट नाम के फंक्शन में। अब हम यूज डिस्पैच में गए, उसको किस में स्टोर करवा लिया, डिस्पैच में। काउंट एंड डिस्पैच आर द मेन फंक्शन। तो अब आपने दो बटन्स बनाए। बटन्स आपको पता ही है कैसे क्रिएट करते हैं, बटन स्टार्ट एंड बटन क्लोज। एक में आपने प्लस का सिंबल लगा लिया और एक में माइनस का। ये आपका प्लस का सिंबल है और ये सब माइनस का। उसमें आपने डिक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया और इसमें इंक्रीमेंट, और उसको डिस्पैच करके ऑन क्लिक में एरो फंक्शन से कॉल कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे आए, नीचे आके आपने अपनी ऐप को क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम मेन फाइल पे आए, जो कि आपकी बाहर ही बनी हुई थी बाय डिफॉल्ट index.js। उसमें रिएक्ट को कॉल किया, डॉम को, प्रोवाइडर को कॉल किया, किससे, रिएक्ट रिडक्स से। अब आपने रिएक्ट रिडक्स के फोल्डर से किसको कॉल कर लिया, स्टोर को। अब अगर आप कुछ कलर करना चाहते हो, जो कि कंपलसरी नहीं है, index.css को कॉल कर सकते हो।
अगर आप कुछ स्टाइलिंग वगैरह बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। अब आपने ऐप को कॉल किया जिसमें अभी आपने वर्क किया था app.js, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप और प्रोवाइडर स्टार्ट करके क्लोज करके स्टोर को कॉल करके आपने ऐप को कॉल कर दिया। सो आई थिंक आपको रिडक्स का प्रॉपर नॉलेज हो गया होगा, कैसे हम रिडक्स की फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम इंडेक्स डॉट जीएस पे काम करते हैं, ऐप डॉट जीएस पे काम करते हैं और कैसे हम रिडक्स में फोल्डर बना के उसमें भी एक इंडेक्स डॉट जीएस पे काम करते हैं। तो आई थिंक आपको रिएक्ट रिडक्स की तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया लग गया होगा। Guys, thank you so much for watching my videos and please subscribe my channel and most important, please press the bell icon for more videos and latest trending courses. Thank you guys. Thank you so much.